हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लासेज में। और आज अपन बात करने जा रहे हैं मित्रों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश है ना, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी मित्रों, इसके सामान्य परिचय से हमने क्षेत्रफल से स्टार्ट किया था, है ना। उसके बाद सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्य सीमाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था इसका। आज अपना जो नया टॉपिक है मित्रों, वो है राजस्थान के भौतिक स्वरूप, है ना, राजस्थान के भौतिक स्वरूप। देखिए, बात करें सर राजस्थान के भौतिक स्वरूप की, टॉपिक है अपना मित्रों राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप की हम बात करें कि सर, सबसे पहले तो हम बात करें भौतिक स्वरूप की, है ना। इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं कि क्या होता है सर भौतिक प्रदेश। देखिए, भौतिक प्रदेश की हम बात करें कि पृथ्वी का वह धरातलीय स्वरूप, है ना, पृथ्वी का वह धरातलीय स्वरूप जिसे मित्रों विभिन्न प्रदेशों या स्वरूपों में बांटा गया है, उसे हम कहते हैं भौतिक स्वरूप। क्या कहते हैं मित्रों? भौतिक स्वरूप। देखिए, पृथ्वी का वह धरातलीय स्वरूप, देखिए ना, पृथ्वी का वह धरातलीय स्वरूप, पृथ्वी का वह धरातलीय स्वरूप जिसे विभिन्न स्वरूपों में या प्रदेशों में, है ना, प्रदेशों में बांटा गया हो, उसे मित्रों कहते हैं भौतिक स्वरूप या भौतिक प्रदेश, है ना। कि पृथ्वी का वह धरातलीय स्वरूप जिसे विभिन्न स्वरूपों या विभिन्न प्रदेशों में क्या मित्रों बांटा गया है, यानी पृथ्वी को मित्रों अलग अलग स्वरूपों में बांटना, है ना, अलग अलग स्वरूपों में बांटना, वही क्या कहलाता है मित्रों? भौतिक स्वरूप। क्या कहलाता है? भौतिक स्वरूप। देखिए, अब हम बात करें कि सर क्या कारण था, है ना, क्या कारण हुआ कि सर भौतिक प्रदेश अलग अलग हुए मित्रों। उन कारण की भी हम बात करें कि सर कारण था कि इसका जो भौतिक प्रदेश मित्रों अलग अलग राजस्थान के अंदर बटे, या पृथ्वी पे, है ना, पृथ्वी पे भौतिक प्रदेश अलग अलग भागों में बटेगे। देखिए, वो उसका कारण था मित्रों, देखिए, प्राचीन काल में मित्रों, है ना, प्राचीन समय में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ मित्रों, है ना, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो एक मित्रों ये द्रव अवस्था में थी। कैसे थी? एक भूखंड, एक विशाल भूखंड के रूप में विद्यमान थी। देखिए, जब पृथ्वी का मित्रों निर्माण हुआ तब पृथ्वी मित्रों एक विशाल भूखंड के रूप में विद्यमान थी। देखिए, विशाल भूखंड के रूप में विद्यमान थी। धीरे धीरे मित्रों, है ना, धीरे धीरे मित्रों इस पृथ्वी पर धीरे धीरे मित्रों पृथ्वी ठंडी होती गई, है ना, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई तथा इसका कुछ एक भाग मित्रों क्या बन गया? ठोस बन गया। देखिए, प्राचीन समय में ना पृथ्वी के निर्माण काल के समय, देखिए बात करें कि सर पृथ्वी के निर्माण काल के समय, पृथ्वी के निर्माण काल के समय, पृथ्वी के निर्माण काल के समय यह एक विशाल भूखंड के रूप में विद्यमान थी, है ना, विशाल भूखंड, विशाल भूखंड के रूप में थी। और जैसे जैसे मित्रों, है ना, पृथ्वी कैसे थी मित्रों? विशाल भूखंड के रूप में थी, यानी, है ना, प्राचीन समय, है ना, 13,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी मित्रों जब इनका निर्माण काल प्रारंभ हुआ पृथ्वी का, तब ये मित्रों द्रव अवस्था में थी। कैसी थी मित्रों? द्रव्य अवस्था में थी। पृथ्वी थी मित्रों द्रव अवस्था में। लेकिन मित्रों पृथ्वी पर धीरे धीरे, है ना, पृथ्वी पर धीरे धीरे मित्रों ठंड बढ़ती गई और यह मित्रों एक ठोस, है ना, इसका जो कुछ एक भाग है मित्रों वो ठोस बन गया। कैसा बन गया मित्रों? इसका जो कुछ एक भाग था मित्रों, ठंडी अडग पड़ने के कारण इसका जो कुछ एक भाग था मित्रों वो ठोस बन गया। और इस ठोस भाग को मित्रों कहा गया पेंजिया। क्या कहा गया मित्रों? पेंजिया। देखिए, इस ठोस भाग को मित्रों कहा गया पेंजिया। तो ध्यान रखना मित्रों, इस ठोस भाग को क्या कहा गया? पेंजिया, है ना, इस ठोस भाग को कहा गया पेंजिया।
और मित्रों जो इसके चारों ओर मित्रों जो द्रव्य अवस्था में था, जिससे एक बड़ा सागर का निर्माण हुआ, और इसे मित्रों कहा गया पेंथालासा। पेंथालासा क्या कहा गया मित्रों? इसे कहा गया पेंथालासा, है ना। तो पेंथालासा तथा पेंजिया में पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो गई। देखिए, पृथ्वी के निर्माण काल के समय एक द्रव अवस्था में थी। बाद में मित्रों पृथ्वी पर धीरे धीरे ठंड बढ़ने के कारण यह एक ठोस अवस्था में विद्यमान हो गई, जिसे मित्रों कहा गया पेंजिया। क्या कहा गया मित्रों? पेंजिया। और इसके जो चारों ओर का भाग है उसे मित्रों कहा गया पेंथालासा। और यही दो नाम मित्रों जो सर्वप्रथम दिए थे वो दिए थे वैगनर ने। किसने दिए थे मित्रों? वैगनर ने। तो ध्यान रखना, पेंजिया तथा पेंथालासा जो नाम दिए थे मित्रों वो वैगनर ने दिए थे, है ना। किसने दिए थे? वैगनर ने ये दो नाम दिए थे, पेंथालासा तथा पेंजिया। देखिए मित्रों, बाद में हुआ यूं कि मित्रों ये दो भागदा पेंजिया, है ना, पेंजिया जो पृथ्वी का भागदा है ना, ठोस के रूप में विद्यमान थी पृथ्वी मित्रों। इस पर मित्रों कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर मित्रों चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण, है ना, चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण यह मित्रों पेंजिया दो भागों में टूट गया, है ना, दो भागों में विभाजित हो गया। देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्व बल के कारण, है ना, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण, देखिए पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया या टूट गया, है ना, टूट गया। देखिए, पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया या टूट गया। देखिए, पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। इसका जो उत्तरी भाग था मित्रों, एक भाग उत्तरी और एक भाग दक्षिणी, इन दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग को मित्रों कहा गया अंगारा लैंड। कौन सा लैंड? अंगारा लैंड। देखिए, अंगारा लैंड, इस उत्तरी भाग को कहा गया मित्रों अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को मित्रों कहा गया गोंडवाना लैंड, है ना। दक्षिणी भाग को कहा गया मित्रों गोंडवाना लैंड। देखिए, हम बात करें सर, है ना, हम बात करें कि उत्तरी भाग मित्रों गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये मित्रों इसके दो भाग थे पेंजिया के। देखिए, उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, तथा इनके जो मध्य का भूगर्भीय भाग था मित्रों, इनके मध्य अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य का भाग था। इस मध्य के भाग में मित्रों यहां से मित्रों जल रिसा होकर यहां आ गया, और एक सागरीय, है ना, एक सागरीय विद्यमान हो गया। उस सागर को कहा गया मित्रों 33 सागर। कौन सा सागर? 33 सागर। इसको कहा गया मित्रों 33 सागर। देखिए, इसे कहा गया मित्रों 33 सागर, है ना, इसे कहा गया 33 सागर। और इस 33 सागर के मित्रों अवशेष राजस्थान के अंदर पश्चिमी भाग में मिलते हैं। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है मित्रों, वो इस 33 सागर का अवशेष ही माना जाता है ना। पश्चिमी राजस्थान के अंदर खारे पानी झीलों का अवशेष है, वो भी 33 सागर ही माना जाता है। तो इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य का जो क्षेत्र था मित्रों, वो क्षेत्र क्या कहलाया? 33 सागर कहलाया, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी भाग, है ना, राजस्थान के पश्चिमी भाग, देखिए राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में विद्यमान, है ना, 33 सागर के अवशेष खारे पानी झीलों का कारण मित्रों, ठीक है। तो मित्रों पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण, किसके कारण? चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण यह मित्रों पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया या टूट गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग मित्रों गोंडवाना लैंड। देखिए, उत्तरी भाग मित्रों अंगारा लैंड में विभक्त हो गया और दक्षिणी भाग मित्रों गोंडवाना लैंड में विभक्त हो गया, है ना। गोंडवाना लैंड तथा उत्तरी भाग अंगारा लैंड, ठीक है। देखिए, और इसके जो मध्य का भाग था मित्रों वो 33 सागर, है ना, 33 सागर के रूप में जाना लगा। देखिए, बाद में हम बात करें, है ना, बाद में हम बात करें कि अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड मित्रों क्या होने लगे? आपस में नजदीक आने लगे, है ना, आपस में नजदीक आने लगे। यानी हम यूं कह सकते हैं कि अंगारा लैंड की गति मित्रों दक्षिण की ओर होने लगी। देखिए,
अंगारा लैंड की मित्रों जो गति है वो मित्रों दक्षिण की ओर होने लगी और गोंडवाना लैंड की जो गति है मित्रों वो उत्तर की ओर होने लगी। एक समय मित्रों ये आया कि अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड मित्रों आपस में क्या हो गए, टकरा गए, है ना। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड आपस में टकरा गए, है ना। और आपस में दोस्तों किसी भी वस्तु को आपस में लाया जाता है वो मित्रों संपीड़न बल के, है ना। कौन सा बल, संपीड़न बल। तो इन दोनों के मध्य मित्रों कौन सा बल लगा, संपीड़न बल। देखिए इन दोनों के मध्य जो बल लगा मित्रों वो लगा संपीड़न बल। देखिए इन दोनों के मध्य जो बल लगा मित्रों उस बल को कहा जाता है मित्रों संपीड़न बल। संपीड़न बल। इस संपीड़न बल के कारण मित्रों अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड आपस में टकरा गए, है ना। आपस में टकराने के कारण मित्रों इस 33 सागर का मित्रों विक्षेप हो गया और 33 सागर में मित्रों, है ना, इस 33 सागर के जगह पर मित्रों आपस में जब ये प्लेटें दोनों आपस में टकराई तो यहाँ पर मित्रों अवसादी के रूप में मित्रों, है ना, पहाड़ पर्वत, है ना, क्या पहाड़ पर्वत, जैसे हम बात करें वर्तमान में अरावली, है ना, अरावली, या मित्रों बात करें हिमालय, है ना, हिमालय के रूप में क्या हुई मित्रों, विकसित हुई। क्या हुई मित्रों, विकसित हुई अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के आपस में टकराने से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम बात करें, है ना, नेक्स्ट हम बात करें कि सर राजस्थान के अंदर भौतिक प्रदेशों का बनने का जो कारण था मित्रों ये यही बल था, इस संपीड़न बल के कारण ही, है ना। कौन सा बल, संपीड़न बल के कारण ही राजस्थान के अंदर भौतिक प्रदेशों को क्या हुआ मित्रों, निर्माण हुआ। देखिए कारण ही भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ। कौन सा बल, संपीड़न बल। भौतिक प्रदेशों का, भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ। तो ध्यान रखना मित्रों इस संपीड़न बल, है ना, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य संपीड़न बल लगने के कारण ये दोनों प्लेटें मित्रों आपस में क्या हुई, टकरा गई। और टकराने से मित्रों, है ना, टकराने से मित्रों पहाड़ तथा पर्वत, जैसे हम बात करें वर्तमान में अरावली या हिमालय के रूप में क्या हुई मित्रों, विकसित हुई। और इन संपीड़न बल के कारण ही मित्रों इन भौतिक प्रदेशों को क्या हुआ मित्रों, निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहां तक क्लियर मित्रों कि राजस्थान के अंदर भौतिक प्रदेशों की हम बात करें कि प्राचीन काल में मित्रों जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब ये मित्रों एक द्रव्य अवस्था में थी। कैसी थी मित्रों, द्रव्य अवस्था में थी। लेकिन मित्रों पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण, है ना, चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण मित्रों अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड मध्य, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड दो मध्य अलग अलग भाग थे। किसके कारण मित्रों, संपीड़न बल के कारण, है ना, संपीड़न बल के कारण ये मित्रों टूट गए और इनके मध्य जो क्षेत्र था मित्रों वो 33 सागर कहलाता। 33 सागर के अवशेष राजस्थान के अंदर पश्चिमी भाग में, है ना, पश्चिमी भाग में राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलों को अवशेष माना जाता है, वो 33 सागर ही माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें कि सर भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण की हम बात करते हैं, है ना, कि भौतिक प्रदेशों को राजस्थान के अंदर कितना वर्गीकरण किया गया, कितने भागों में बांटा गया भौतिक प्रदेशों को। देखिए हम बात करें सर राजस्थान की भौतिक प्रदेशों की, देखिए, है ना, राजस्थान के अंदर हम भौतिक प्रदेशों को वर्गीकरण की बात करें, भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण की, भौतिक प्रदेश के वर्गीकरण की हम बात करें कि सर भौतिक प्रदेश के वर्गीकरण की हम बात करें तो सर्वप्रथम मित्रों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया था मित्रों वो क्या था मित्रों, प्रोफेसर सीवी मिश्रा ने, है ना। किसने किया था, प्रोफेसर सीवी मिश्रा ने राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों को क्या किया था मित्रों, वर्गीकरण किया था। तो देखिए राजस्थान में हम बात करें कि सर राजस्थान में सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का जो निर्धारण किया था वो मित्रों क्या था, प्रोफेसर सीवी मिश्रा ने। इनकी मित्रों प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल, है ना। इस राजस्थान के भूगोल के अंदर मित्रों इन्होंने राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को मित्रों 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 7 भागों में। 7 भागों में भौतिक प्रदेशों को बांटा और इन्हीं के बुक का मित्रों जो प्रकाशन हुआ था मित्रों वो हुआ था 1968 में। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इस बुक का प्रकाशन किया गया था। कौन सा मित्रों, राजस्थान का भूगोल। ठीक है, देखिए बात करें सर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण की तो सर्वप्रथम मित्रों, है ना, सर्वप्रथम मित्रों प्रोफेसर वीसी मिश्रा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा, है ना, प्रोफेसर सीवी मिश्रा ने
सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किया। है ना। तो राजस्थान में सर्वप्रथम मित्रों जो भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किया था वो किया था मित्रों प्रोफेसर सीवी मिश्रा ने। है ना। किसने किया था मित्रों? प्रोफेसर सीवी मिश्रा ने राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किया था। देखिए मित्रों, हम बात करें प्रोफेसर वीसी मिश्रा की, तो इनकी मित्रों प्रसिद्ध पुस्तक, क्या नाम उसका? राजस्थान का भूगोल। देखिए इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, उस पुस्तक का नाम था मित्रों राजस्थान का भूगोल। है ना, राजस्थान का भूगोल। इस राजस्थान के भूगोल में मित्रों इन्होंने राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को मित्रों 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। देखिए हम बात करें इस राजस्थान के भूगोल पुस्तक के अंदर कि राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को, है ना, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को 7 भागों में बांटा। 7 भागों में बांटा। देखिए 7 भागों में बांटा। कौन कौन से सर 7 भाग, वो भी अपन बात करेंगे। और इस राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक का, है ना मित्रों, जो सर्वप्रथम मित्रों प्रकाशन किया गया था वो 1968 में किया गया था। कब किया गया था? 1968 में मित्रों नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। है ना, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इस बुक का सर्वप्रथम प्रकाशन किया गया था। किनकी पवित्र पुस्तक मित्रों? प्रसिद्ध पुस्तक प्रोफेसर सीवी मिश्रा। है ना, प्रोफेसर सीवी मिश्रा ने राजस्थान में मित्रों सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों को क्या किया था मित्रों? निर्धारण किया था। ठीक है। और इन्होंने मित्रों राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। कौन कौन से सर वो 7 भाग? देखिए उन 7 भाग की हम बात करें कि सर वो 7 भाग कौन कौन से थे। देखिए 7 भाग की हम बात करें तो पहला मित्रों था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। है ना, पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा था मित्रों वो था अर्ध शुष्क। है ना, अर्ध शुष्क प्रदेश। दूसरा था मित्रों अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा जो था मित्रों भौतिक प्रदेश, उसका नाम था मित्रों नहरी क्षेत्र। है ना, नहरी क्षेत्र। और चौथा था मित्रों वो था अरावली प्रदेश। और मित्रों जो 5वां था भौतिक प्रदेश, उस भौतिक प्रदेश का नाम था मित्रों पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और छठा भाग था मित्रों वो था दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। है ना, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। और 7वां मित्रों था वो था चंबल बीहड़। है ना, चंबल बीहड़ प्रदेश। यानी सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को मित्रों कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। कौन कौन से 7 भाग? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र तथा चंबल बीहड़ प्रदेश। इन 7 भागों में सर्वप्रथम बांटा था मित्रों किसने? प्रोफेसर सीवी मिश्रा ने। देखिए हम राजस्थान के मैप के अनुसार भी हम इन प्रदेशों की बात करें कि सर राजस्थान के मैप के अनुसार हम प्रदेशों की बात करें तो देखिए मित्रों ये अपना मित्रों राजस्थान है ना, ये अपना क्या है मित्रों? राजस्थान है। इस राजस्थान के अनुसार हम बात करें कि सर ये 7 भाग कौन कौन से 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे मित्रों? तो देखिए
राजस्थान का है ना जैसलमेर का भाग जो ये मित्रों कहलाता था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश मित्रों? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसे कहा जाता था मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्लियर है ना। और मित्रों जो यहाँ का प्रदेश था मित्रों है ना, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला प्रदेश था, इसे मित्रों कहा जाता था नहरी प्रदेश या नहरी क्षेत्र। इसे कहा जाता था मित्रों नहरी क्षेत्र, क्लियर है ना। और जो मित्रों ये वाला क्षेत्र था है ना, ये वाला क्षेत्र था, इसे मित्रों कहा जाता था अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश मित्रों? अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। और मित्रों ये वाला जो प्रदेश था इसे कहा जाता था मित्रों है ना पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इस वाले भाग को मित्रों कहा जाता था है ना, इस वाले भाग को कहा जाता था मित्रों चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। और इस वाले भाग को मित्रों कहा जाता था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी प्रोफेसर सी.वी. मिश्रा ने राजस्थान को मित्रों, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को मित्रों 7 भागों में बांटा, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ना, फिर मित्रों नहरी क्षेत्र, उसके बाद मित्रों अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी तथा चंबल बीहड़ क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद मित्रों बात करें, नेक्स्ट हम बात करें तो अगले भाई साहब आते हैं मित्रों रामलोचन है ना, रामलोचन महोदय जी। अगला जो नेक्स्ट वर्गीकरण लेके आते हैं मित्रों कौन? रामलोचन महोदय। देखिए रामलोचन महोदय, रामलोचन महोदय, रामलोचन महोदय के अनुसार है ना, रामलोचन महोदय के अनुसार है ना राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मित्रों 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया मित्रों? 2 भागों में। कौन कौन से सर वे 2 भाग? देखिए रामलोचन महोदय की बात करें तो इन्होंने राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को मित्रों 2 भागों में बांटा है ना। भौतिक स्वरूपों को कितने भागों में मित्रों? 2 भागों में। देखिए भौतिक स्वरूपों को मित्रों 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में। कौन कौन से सर्वे 2 भाग? देखिए एक तो मित्रों राजस्थान प्रदेश है ना, राजस्थान प्रदेश, और दूसरा है मित्रों अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। एक मित्रों राजस्थान प्रदेश और दूसरा अरावली प्रदेश। लेकिन मित्रों रामलोचन महोदय जी ने मित्रों इन्हीं 2 प्रदेशों को मित्र 4 भागों में बांटा है ना। राजस्थान प्रदेश तथा इस अरावली प्रदेश को मित्रों कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कितने भागों में मित्रों? 4 भागों में। इन अरावली प्रदेश तथा है ना राजस्थान प्रदेश को मित्रों कितने भागों में बांटा? 4 भागों में, ठीक है, 4 भागों में। और इन्हीं 4 भागों को मित्रों है ना, इन्हीं 4 भागों को मित्रों 12 उप भागों में बांटा। कितने भागों में? 12 उप भागों में बांटा। तो ये भी ध्यान रखना मित्रों 12 उप भागों में बांटा था। वो भी किन्होंने मित्रों? रामलोचन महोदय ने। इन्होंने मित्रों ये वर्गीकरण किया था मित्रों, वो किया था 1971 में। 1971 में ये वर्गीकरण किया था। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को मित्रों सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा, फिर इन 2 भागों को मित्रों 4 भागों में, तथा इन 4 भागों को मित्रों 12 उप भागों के अंदर बांटा गया रामलोचन महोदय जी ने, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्तमान वर्गीकरण की, है ना। किनकी मित्रों? राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का वर्तमान वर्गीकरण की हम बात करें तो इन वर्तमान वर्गीकरण की हम बात करें तो आते हैं मित्रों भाई साहब जी एच.एम. सक्सेना। कौन आते हैं मित्रों? एच.एम. सक्सेना। इन एच.एम. सक्सेना के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मित्रों 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। सर कौन कौन से वे 4 भाग? देखिए नेक्स्ट जो आते हैं मित्रों उनका नाम है मित्रों एच.एम. सक्सेना। देखिए कौन है मित्रों? एच.एम. सक्सेना, एच.एम. सक्सेना। देखिए इन एच.एम. सक्सेना की हम बात करें कि सर एच.एम. सक्सेना की हम बात करें तो इन्होंने मित्रों जो अपना वर्गीकरण दिया था वो दिया था मित्रों 1994 में, है ना, 1994 में। इनकी भी मित्रों प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था मित्रों राजस्थान का
पारदर्शिक भूगोल, है ना, राजस्थान का पारदर्शिक भूगोल। देखिए इनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का पारदर्शिक भूगोल, है ना। इस पुस्तक में तो जो प्रकाशन करवाया था वो 1194 में करवाया था। और एच.एम. सक्सेना के अनुसार मित्रों, है ना, एच.एम. सक्सेना के अनुसार मित्रों राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को मित्रों 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कौन कौन से वो 4 भाग सर? देखिए 4 भागों की हम बात करें कि सर वो 4 भाग कौन से थे? देखिए, है ना, एच.एम. सक्सेना के अनुसार राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा, है ना, 4 भागों में। कितने भागों में? तो 4 भागों में। कौन कौन से सर वो 4 भाग? देखिए वो 4 भाग थे मित्रों। पहला जो भाग था मित्रों भौतिक प्रदेश, वो था मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या इसे कहा जाता है मित्रों थार का मरुस्थल, है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या इसे कहा जाता है मित्रों थार का मरुस्थल। ये वर्तमान वर्गीकरण है ना मित्रों, एच.एम. सक्सेना ने दिया था। और दूसरी बात करें, दूसरा जो भौतिक प्रदेश है मित्रों वो है मित्रों अरावलीय प्रदेश, है ना। कौन सा? अरावली भौतिक प्रदेश, अरावली प्रदेश या अरावली पर्वतमाला, है ना। अरावली पर्वतीय प्रदेश। और तीसरा था मित्रों वो था पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, है ना। और चौथा था मित्रों वो था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी वर्तमान, ये मित्रों वर्तमान वर्गीकरण है। राजस्थान का वर्तमान वर्गीकरण की हम बात करें तो राजस्थान के वर्तमान भूगोल, है ना, राजस्थान का जो भौतिक भूगोल है इनका जो वर्तमान वर्गीकरण दिया था मित्रों वो दिया था एच.एम. सक्सेना ने। किसने दिया था मित्रों? एच.एम. सक्सेना ने। और ये एच.एम. सक्सेना के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मित्र 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से सर? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए अब मित्रों बात करते हैं कि सर सबसे पहले निर्माण इन पठारों में से किसका हुआ, है ना। इन पठारी प्रदेशों का सबसे पहले निर्माण किसका हुआ, या सबसे प्राचीन कौन सा भौतिक प्रदेश है? देखिए सबसे प्राचीन की हम बात करें तो सबसे पहले जो निर्माण हुआ था मित्रों वो अरावली पर्वतीय प्रदेश का हुआ था, है ना। सबसे पहले निर्माण, देखिए हम निर्माण की बात करें कि सर निर्माण हुआ था सबसे पहले वो हुआ था मित्रों अरावली पर्वतीय प्रदेश, है ना। सबसे पहले निर्माण हुआ था वो था अरावली पर्वतीय प्रदेश का। बाद में हम बात करें तो बाद में दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, है ना, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ था। और तीसरे नंबर पे हम बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था। और लास्ट जो नया प्रदेश बना मित्रों वो बना था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल, है ना। इससे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार मरुस्थल, इसका जो निर्माण हुआ था मित्रों वो सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले निर्माण हुआ था वो हुआ था मित्रों अरावली पर्वतीय प्रदेश, है ना, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और सेकंड नंबर पे जो निर्माण हुआ था मित्रों वो हुआ था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और थर्ड नंबर पे पूर्वी मैदानी भाग। और चौथा नंबर था दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल या थार का मरुस्थल। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। देखिए आगे हम बात करते हैं एक एक प्रदेश की, है ना, एक एक प्रदेश की हम बात करते हैं, एक एक भौतिक प्रदेश की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो अगला दोस्तों अपना है पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए पहला है मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी
मरुस्थलीय प्रदेश, है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें, है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें कि सर ये किसका अवशेष माना जाता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सर किसका अवशेष माना जाता है। देखिए अपने पृथ्वी के निर्माण काल के समय मैंने बात की थी मित्रों 33 सागर की, है ना, कौन से सागर की, 33 सागर की। तो यह मित्रों पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये मित्रों 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। किसका अवशेष मानी जाती है? 33 सागर की। सर इसके क्या प्रमाण है 33 सागर के अवशेष मानी जाती है, ये भी अपन आपको बताऊंगा। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें कि सर ये किसका अवशेष मानी जाती है, सबसे पहले हम इसकी अवशेष की बात करें कि सर ये अवशेष किसका मानी जाती है, तो अवशेष मानी जाती है मित्रों 33 सागर की, है ना। किसकी मित्रों? 33 सागर। देखिए यह 33 सागर की 33 सागर का अवशेष माना जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल। सर क्या इसके प्रमाण है कि सर ये 33 सागर का अवशेष है? देखिए इसके हम प्रमाण की बात करें कि सर हम इसके प्रमाण की बात करें कि ये 33 सागर का अवशेष है। देखिए प्रमाण की हम बात करें तो पहला प्रमाण है मित्रों अपना कि इस प्रदेश के अंदर मित्रों खारे पानी की झील का बनना, है ना, खारे पानी की झीलों का बनना, ये पहला इसका प्रमाण है 33 सागर का। देखिए खारे पानी की झीलों का बनना, है ना, खारे पानी की झीलों का बनना, खारे पानी की झीलों का बनना, ये पहला कारण है इसका, है ना, पहला प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है मित्रों कोयला तथा पेट्रोलियम भंडारों का होना, है ना, कोयला तथा पेट्रोलियम भंडारों का होना, ये दूसरा प्रमाण है इसका। देखिए मित्रों खारे पानी की झीलों का बनना मित्रों, है ना, देखिए बात करें सर, है ना, ये मित्रों यहाँ 33 सागर है ना, पश्चिमी मरुस्थल थार के मरुस्थल में पाया जाता कौन सा मित्रों? 33 सागर के अवशेष। और इस 33 सागर के अवशेष की हम बात करें तो इसमें मित्रों लवणता की अधिकता है ना, इसके मित्रों पेंदे के अंदर किसकी अधिकता मित्रों? लवणता की, है ना, NaCl की मात्रा, या हम कह सकते हैं कि इसमें लवणता की अधिक मात्रा है ना, लवणता की अधिक मात्रा है। धीरे धीरे मित्रों, है ना, धीरे धीरे मित्रों ये लवणता मित्रों इस 33 सागर के पेंदे पर आ जाती है ना, इस 33 सागर के पेंदे पर आ जाती है और यहाँ मित्रों क्या हो जाती है? जम जाती है। और कालांतर में मित्रों राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलों का बनना होता है वो इसी के कारण होता है मित्रों, 33 सागर के कारण। तो ध्यान रखना मित्रों राजस्थान के अंदर जो खारेपन का मुख्य कारण है मित्रों वो 33 सागर के अवशेष है ना, इसके पेंदे पर जमा होने के कारण ये मित्रों किसका अवशेष मानी जाती है? 33 सागर। हम कह सकते हैं कि सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो खारे पानी की झीलों का है वो किसका अवशेष मानी जाती है? 33 सागर। और राजस्थान के अंदर खारे पानी भी सर्वाधिक मित्रों किस जिले में है? नागौर जिले के अंदर, है ना, पश्चिमी जिला, है ना, नागौर जिले के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, है ना, नेक्स्ट बात करते हैं सर कोयले तथा पेट्रोलियम भंडारों का होना। दूसरा कारण ये इसका प्रमाण है ना। देखिए कोयला तथा पेट्रोलियम भंडारों का होना। देखिए सेकंड हम बात करें, दूसरा मित्रों सर पॉइंट है कि पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम भंडार तथा कोयले का बनना या होना। देखिए पेट्रोलियम पदार्थ तथा कोयले का होना, है ना, कोयले का होना, ये दूसरा प्रमाण है इसका। कैसे सर? देखिए अभी बात कर रहे थे हम मित्रों 33 सागर की, है ना, किसकी? 33 सागर की हम बात कर रहे थे। देखिए है ना, किसकी मित्रों? 33 सागर की हम बात कर रहे थे। तो 33 सागर के हम बात करें मित्रों तो इसमें मित्रों अधिकता किसकी? लवणता की अधिकता, है ना, पश्चिमी मरुस्थल में। और मित्रों जो भी इस सागर के अंदर जो भी नदियां आएगी बाहर से मित्रों, है ना, जो भी मित्रों इसके अंदर जो नदियां आएगी वो मित्रों क्या लेके आएगी? मिट्टी लेके आएगी, है ना, मिट्टी लेके आएगी। और दूसरा दोस्तों क्या लेके आएगी? वनस्पति लेके आएगी, है ना, क्या लेके आएगी? वनस्पति। और हमें दोस्तों कहते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ मित्रों, जब ढेर सारी वनस्पति जमीन के अंदर मित्रों क्या हो गई थी? दब गई थी, है ना, मिट्टी ऊपर जमा हो गई थी। वनस्पति दबने के कारण मित्रों किसका निर्माण होता है? कोयले का।
तो ध्यान रखना मित्रों, कोयले का जो निर्माण होता है इन वनस्पति के मित्रों जमीन के अंदर दबने से, है ना, दबने से किसका निर्माण होता है मित्रों? कोयले का निर्माण होता है ना, कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना मित्रों, पेट्रोलियम पदार्थ तथा कोयले का होना मित्रों प्रमाण किसका? 33 सागर का। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्रों, है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पश्चिमी मरुस्थल के हिस्से की, कि सर ये किसका हिस्सा है ना, कि भारत में ये सर किसका हिस्सा है? अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और विश्व के सापेक्ष ये किसका हिस्सा है? देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस मरुस्थल की सर हिस्से की बात करें कि सर ये किसका हिस्सा माना जाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय। देखिए हम हिस्से की बात करें कि सर विश्व के सापेक्ष, है ना, किसके सापेक्ष? विश्व के सापेक्ष, है ना, विश्व के सापेक्ष पश्चिमी मरुस्थल किसका हिस्सा माना जाता है? दूसरा है मित्रों भारत के सापेक्ष, है ना, भारत के सापेक्ष। दूसरा है मित्रों भारत के सापेक्ष सर ये किसका हिस्सा माना जाता है? तो देखिए विश्व के सापेक्ष हम बात करें, है ना, पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार की हम बात करें कि सर विश्व के सापेक्ष हम बात करें तो एक देश है मित्रों, उस देश का नाम मित्रों कौन सा? अफ्रीका देश। कौन सा देश? अफ्रीका देश, है ना, अफ्रीका देश। और अफ्रीका देश में दोस्तों कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। देखिए इस अफ्रीका के अंदर कौन सा मरुस्थल मित्रों? सहारा मरुस्थल। और ये सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी कौन सा? सहारा मरुस्थल। इस अफ्रीका के सहारे, है ना, इस सहारा मरुस्थल के सहारे मित्रों यहाँ पर भी मित्रों एक और मरुस्थल, उस मरुस्थल का नाम मित्रों अरब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? अरब मरुस्थल। क्लियर? अरब मरुस्थल। और इस अरब मरुस्थल के, है ना, अरब मरुस्थल के सारे मित्रों यहाँ पे कौन सा देश? अपना भारत देश, है ना, कौन सा देश? भारत देश। और इस भारत देश में दोस्तों कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। ठीक है, तो मित्रों बात करें कि सर विश्व के सापेक्ष से पश्चिमी राजस्थान है वो किसका हिस्सा मानी जाती है? तो मित्रों विश्व के सापेक्ष जो हिस्सा मानी जाती है वो इन सहारा मरुस्थल का हिस्सा मानी जाती है। कौन सा? अपना भाग पश्चिमी मरुस्थल। देखिए विश्व के सापेक्ष, है ना, विश्व के संबंध में जो हिस्सा मानी जाती है वो मित्रों सहारा मरुस्थल, है ना, सहारा मरुस्थल का हिस्सा मानी जाती है। या इससे मित्रों कहा जाता है ग्रेट पोलियो आर्टिक। क्या कहा जाता है मित्रों? ग्रेट पोलियो आर्टिक, है ना, इसे कहा जाता है ग्रेट पोलियो आर्टिक। तो ध्यान रखना ग्रेट पोलियो आर्टिक का ये हिस्सा मानी जाती है विश्व में, है ना, कौन? अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करें कि सर ये भारत के संदर्भ में ये किसका हिस्सा मानी जाती है? देखिए वो भी हम बात करते हैं सर भारत के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों ये अपना भारत देश, है ना, कौन सा देश? भारत देश। इस भारत देश की हम बात करें तो इस भारत देश के अंदर दोस्तों कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल, है ना, थार का मरुस्थल है। देखिए थार का मरुस्थल है। और ये थार का मरुस्थल मित्रों दो देशों के मध्य फैला हुआ है, पाकिस्तान और भारत के मध्य, है ना। इस तरफ मित्रों पाकिस्तान देश आता है ना, कौन सा देश? पाकिस्तान। और यहाँ दोस्तों अपना भारत देश। सर्वाधिक जो हिस्सा माना जाता है वो भारत में माना जाता है 61.11%। ठीक है मित्रों, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य ये कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। और मित्रों हम बात करें थार के मरुस्थल की तो दोस्तों भारत के सापेक्ष हिस्सा माना जाता है अपना पश्चिमी मरुस्थल जो हिस्सा माना जाता है वो थार का मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, थार के मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है भारत के संदर्भ में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, और इस थार के मरुस्थल की सर बात करें तो ये राजस्थान में, थार का मरुस्थल मित्रों भारत में 4 राज्यों में फैला हुआ। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में। 2 देशों के मध्य तो फैला हुआ है, लेकिन राज्यों की हम बात करें कि सर थार का मरुस्थल राज्य की हम बात करें तो ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से सर 4 राज्य? देखिए एक राज्य है मित्रों राजस्थान, है ना, देखिए पंजाब। दूसरा है मित्रों राजस्थान। तीसरा है मित्रों हरियाणा। और चौथा है मित्रों पंजाब। ठीक है, इन 4 राज्यों में जो मरुस्थल फैला हुआ वो कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। ठीक है, तो यहां तक क्लियर मित्रों। किसका हिस्सा विश्व के सापेक्ष माने कि सर पश्चिमी मरुस्थलीय किसका हिस्सा मानी जाती है? तो
वेट पॉलियोर्टिक या सारा मरुस्थल का। और भारत में हम बात करें किस, भारत में पश्चिमी मरुस्थल किसका हिस्सा मानी जाती है, तो थार का मरुस्थल है ना, थार का मरुस्थल। ठीक है, यहां तक क्लियर। देखिए नेक्स्ट हम बात करें है ना, नेक्स्ट हम बात करें इस थार के मरुस्थल की, तो थार के मरुस्थल के अंदर है ना, या हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, हम बात कर रहे थे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर मित्रों जिलों की संख्या बताएं तो सर जिलों की संख्या आती है मित्रों 12 जिले। कितने जिले आते हैं मित्रों, राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जिलों की संख्या पूछे तो कितनी मित्रों, 12 जिले। 13वां जिला था मित्रों सिरुई, लेकिन वो सिरुई अब नहीं आता है इसके अंतर्गत। 12 जिले इसके अंदर सम्मिलित है भारतीय मौसम विभाग के, राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार 12 जिले। यानी 12 जिले वे जिले जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से कम वर्षा होती है मित्रों, वो कौन से जिले मित्रों, 12 जिले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। देखिए बात करते हैं, देखिए है ना, अपन ने बात की थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात की थी। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जिलों की संख्या पूछे तो मित्रों कितनी, 12 जिले। देखिए यह सर अपना राजस्थान है ना, कौन सा, राजस्थान। और इस राजस्थान की हम बात करें सर, राजस्थान की हम बात करें कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, कौन सा प्रदेश अपना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें तो इसमें मित्रों जिलों की संख्या आती है 12 जिले है ना। देखिए राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार है ना, किसके अनुसार, राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार जिले कितने मित्रों, 12 जिले। कौन कौन से सर वो 12 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए ये तो मित्रों अपनी अरावली पर्वतमाला है ना, जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है ना, कौन सी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला है ना, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। और कहा गया मित्रों इस राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार कि वे 12 जिले वो होंगे जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के अंतर्गत आते हो, यानी 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती हो है ना। कैसी वर्षा, जो 50 सेंटीमीटर के अंतर्गत आते हो वे 12 जिले कौन कौन से सर। देखिए उत्तर में हम बात करें सिर्फ वो 12 जिले कौन कौन से हैं, तो एक मित्रों जिला है हनुमानगढ़, कौन सा जिला, हनुमानगढ़। दूसरा जिला है मित्रों गंगानगर है ना, गंगानगर। तीसरा जिला है मित्रों बीकानेर, कौन सा नेर, बीकानेर। और चौथा जिला है मित्रों जैसलमेर है ना, कौन सा जिला, जैसलमेर। और 5वां जिला है मित्रों बाड़मेर है ना, बाड़मेर। और 6ठा जिला है मित्रों जोधपुर है ना, जोधपुर। 7वां जिला है मित्रों जालोर, कौन सा जिला, जालोर। इधर मित्रों बात करें है ना, इधर बात करें तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर और पाली। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 जिले मित्रों इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कितने जिले मित्रों, 12 जिले। ठीक है, तो 12 जिले क्रमशः मित्रों है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर और पाली। ठीक है, क्लियर। देखिए हम बात करें इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, देखिए 12 जिले तो इसके अंदर आते हैं। क्षेत्रफल की हम बात करें कि सर क्षेत्रफल कितना इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, तो क्षेत्रफल की हम बात करें तो इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है मित्रों वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है ना, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। देखिए हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि सर इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1,75,000 है ना, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ ये। देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो 1,75,000 है ना वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है,
इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या निवास करती है मित्रों 40%। कितने परसेंट? 40%। देखिए जनसंख्या की हम बात करें कि सर इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जनसंख्या की हम बात करें तो जनसंख्या निवास करती है मित्रों 40%। कितने परसेंटेज? 40% निवास करती है जनसंख्या। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाला मरुस्थल कौन सा? अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए नेक्स्ट हम इसकी जनगणत्व की बात करें कि सर इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनगणत्व की बात करें तो जनगणत्व मित्रों 101 वर्ग है ना, 101 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। देखिए हम इसकी जनगणत्व की बात करें कि सर इसका जनगणत्व कितना है तो जनगणत्व मित्रों 103 है ना, 103 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर इसका मित्रों क्या है? जनगणत्व है। यानी हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जनगणत्व या सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा? अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए ये भी लिख लेते हैं अपन है ना, सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक जनगणत्व वाला, सर्वाधिक जनगणत्व वाला मरुस्थल या भौतिक प्रदेश है ना, या सर्वाधिक जैव विविधता। क्या होता सर? जैव विविधता या सर्वाधिक जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है दोस्तों पेड़ पौधे पशु पक्षी है ना, जीव जंतुओं का सर्वाधिक इस पश्चिमी मरुस्थलीय अंदर पाया जाना है ना, ये मित्रों कहलाता है जैव विविधता। ठीक है, सर्वाधिक जनगणत्व वाला मरुस्थल भी कौन सा? अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ध्यान रखना है मित्रों इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जनसंख्या की बात करें तो 40% जनसंख्या निवास करती है। जनगणत्व की बात करें तो 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर यहाँ निवास करते हैं जनगणत्व। और क्षेत्रफल पूछे तो 1,75,000। और राजस्थान की हम बात करें तो 61.11% पर यह फैला हुआ है, 61.11% पर यह फैला हुआ है। ठीक है, तो ये था मित्रों अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों कल वीडियो के अंदर। ठीक है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर बात करेंगे। चलिए।